मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, एक आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से कि ये खबर फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन के लाभ से वंचित किया जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। क्या ये खबर की सच्चाई क्या है और आखिर नियोजित शिक्षकों को लाभ क्यों नहीं मिलेगा, इस पर भी हम देखेंगे। और क्या वास्तविक में नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके माध्यम से ये भी मैं बताऊंगा कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा तो कितना मिलेगा और उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। चलिए हम सारा कुछ बताते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और आपके मन में अगर कोई सवाल है नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ, नियोजित शिक्षकों से रिलेटेड, अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे निश्चित रूप से आप डालिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर और जो नियोजित शिक्षकों को ये बात कह करके डराना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों के संबंध में शिक्षा मंत्री की नज़रें टेढ़ी हो गई है, तो ये सब बातों के लिए आपको कहीं जाने समझने भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके पीठ पर हैं और हर एक खबर मैं आपके पास पहुंचाऊंगा और सही और बेहतरीन खबर पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। तो नियोजित शिक्षक भाई बहन, अगर आप विद्यालय में आप अकेले हैं या CRC में आप 1-2 ही नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं या फिर पूरे प्रखंड में 50-60 या 100 ही नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, सब अब विशिष्ट हो गए या फिर विद्यालय अध्यापक हो गए, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नियमावली है आपके साथ और हम लोग हैं आपके साथ। आपको कहीं कुछ नहीं होगा। जो कहने वाले हैं उनको कहने दीजिए। क्या स्थिति उनकी बन के हो गई है ये वही जान रहे हैं, लेकिन आप जितना आराम से रह रहे हैं आप रहिए, कहीं कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या कुछ है इसमें। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी खबर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तो देखिए, इसमें हम बताते हैं कि 2015 में क्या हुआ था। संकल्प संख्या 1530 वर्ष 2015 नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसी माध्यम से नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन को चेंज करके वेतनमान में परिवर्तित करने का व्यवस्था किया गया था। इस अगर पूरे व्यवस्था को अगर आप देखिए कि एक अलग निगाह से, तो उसमें से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी का भी बहुत योगदान था। इसमें जीतनराम मांझी लगभग 9 महीने तक के लिए बिहार के CM रहे, लेकिन नियोजित शिक्षकों को पटरी पर अगर कोई लाया है ना, तो उसमें माननीय जीतनराम मांझी जी हैं, जो हम लोग के गया जिला के वो अभिभावक के तौर पर वो देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं और हम लोग पूरे गया जिला का अभिभावक उनको हम लोग मानते हैं। तो पटरी पर जो लाया है ना, तो उसमें जीतनराम मांझी जी का सबसे ज़्यादा योगदान है। पहले नियोजित शिक्षकों को निश्चित वेतन मिलता था, लेकिन 2015 के बाद वर्तमान व्यवस्था लागू हुई। इसी आधार पर 6ठे वेतन आयोग के अनुरूप वेतन संरचना तैयार की गई। इस व्यवस्था में पे बैंड और ग्रेड पे के आधार पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था की गई है। 8वें वेतन आयोग में क्या हुआ है, देखिए, इसके बाद संकल्प संख्या 1632 वर्ष 2017 को महत्वपूर्ण बताया गया है। 7वें वेतन आयोग के संदर्भ में नियोजित शिक्षकों को वेतनमान के पुनरीक्षण के लिए समिति बनाई गई, जिसके आधार पर वेतन संरचना तैयार की गई। बताई गई जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन के अनुरूप पे मैट्रिक्स उपलब्ध कराया गया और यहीं से 8वें वेतन को लेकर के मुख्य तर्क सामने आता है कि जब नियोजित शिक्षकों को पहले ही वेतनमान और पे मैट्रिक्स की व्यवस्था की जा चुकी है, तो भविष्य में वेतन पुनरीक्षण के सवाल पर इसके मामले में पूरी तरह से अलग मानना उचित नहीं है। 15% वेतन वृद्धि का मामला का महत्वपूर्ण कनेक्शन क्या है। देखिए, नियोजित शिक्षकों का आदेश संख्या 1816 वर्ष 2021 को भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से वेतन में 15% की वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। इस वृद्धि के बाद नियोजित शिक्षकों को संशोधित वेतन
संरचना तैयार की गई और मूल वेतन में बढ़ोतरी को भी शामिल किया गया। यही कारण कि पुराने दस्तावेजों के साथ को एक साथ देखने पर नियोजित शिक्षकों को वर्तमान वेतन संरचना और को केवल पुराने फिक्स वेतन के अनुरूप दिखाए के रूप में नहीं देखा जा सकता है। पे मैट्रिक्स और फीडबैक फैक्टर का अंतर। इस मामले को लेकर के महत्वपूर्ण बात यह है कि पे मैट्रिक्स और फीडबैक फैक्टर को लेकर के भी कई दावे किए जा रहे हैं। दावे के अनुसार नियोजित शिक्षकों के लिए अलग अलग सरकारी आदेशों पर पे मैट्रिक्स का उल्लेख किया गया है और वहीं विशिष्ट शिक्षकों के संदर्भ में सिर्फ फीडबैक के से जुड़ी हुई व्यवस्था बताई गई है। यहीं पे मैट्रिक्स आगे वेतन पुनरीक्षण के समय महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग जो कहते हैं कि मैंने तो पूरा एक एक लेटर का पूरा संदर्भ ही मैं आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि लोगों का कहना है, पता नहीं कैसे लोग बैठे हैं लोग, उनका कहना कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा एक भी कोई कारण बताइए कि जो नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं। वो कारण उपलब्ध है जो ये ऐसा माहौल, ऐसा समय बताता है, अनुकूल बनाता है कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ हर हाल में मिलेगा और जब से लागू होगा पूरे देश में उसका 100% लाभ नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। जिनको जो कहना है उनको कहने दीजिए। आप जितने भी सम्मानित नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी जिले के हैं, किसी भी कोटि के, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप नियोजित शिक्षक हैं, आप धन्य के पात्र हैं। लेकिन ऐसा होता है कि इंसान कभी कभी अकेले पड़ जाता है तो थोड़ी सी उसे घबराहट होती है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम नियोजित शिक्षक हैं, शायद लोग कह रहे हैं कि 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, तो दोस्तों अगला को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अगला को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगला को नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा मामला भी 50-50 है। लेकिन नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल 100% मिलेगा और वो भी पूरे देश में जैसा चल रहा है कि फीडबैक फैक्टर को लेकर के कि फीडबैक फैक्टर 2.83, तो नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 2.83 के हिसाब से, गुणक के हिसाब से मूल वेतन में बढ़ोतरी होने वाला है। इसलिए नियोजित शिक्षक भाई बहन को किसी चीज़ से डरने की जरूरत किसी भी कीमत पर नहीं है और आपको 8वें वेतन का लाभ बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में दूसरे और मैटर को घुसाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी ये हुआ था कि 8वें वेतन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, विषय वस्तु यही था। हमारे वीडियो का टाइटल भी यही है, इसलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग द्वेषवश, है ना, ऐसा कहते हैं कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये खबर बिल्कुल 100% फॉल्स है और बेबुनियाद है, निराधार है। नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ 100% मिलेगा और वो भी पूरे देश में जो फीडबैक फैक्टर लागू हो रहा है 2.83 उसके हिसाब से मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जब 7वें वेतन का लाभ मिला तो 8वें का क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा कोई कारण नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। अगर बातें पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।